श्री हरे नमः। श्री रामा शरणं मम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम। कुछ आवाज़ कम करो। श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा युष्मराम। आ रही आवाज़? श्री राम है आ रही? श्री और बढ़ा दो। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गणाम श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमाम श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे महावीर विनवो हनुमाना महावीर विनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम गंग सकल मुद मंगल मूला गंग सकल मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला सब सुख करनि हरनि सब सूला विश्वनाथ मम नाथ पुरारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
सीताराम 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 बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री शंकर भगवान की जय। श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, पूज्य चरण श्री स्वामी जयराम देव जी महाराज, हमारे पूज्य श्री स्वर्गवासी श्री विरजानंद जी महाराज पंडित शर्मा जी, उनके सुपुत्र श्री नरोत्तम जी शर्मा, हमारे श्री प्रदीप पुजारी जी, विशेष हमारे डॉक्टर श्री वशिष्ठ श्याम जी, श्री शिव जी परिवार के सभी योगेश, श्री सोनू वर्फ नाम तो सोनू है, इनके माध्यम से कथा का प्रचार कर रहे हैं। हमारे 2-3 परिचय के हमारे श्री चरणजीत जी भी आ गए। श्री नरोत्तम जी हमारे श्री प्रिंसिपल साहब को लाए हैं हरियाणा, कहाँ से आए जो प्रिंसिपल साहब बता रहे थे हमें। हाँ बैठे हैं सौकर्ण शर्मा जी, कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। वाह वाह। अभी सभी हमारे करुणा जी से लगा करके उर्मिला जी, सभी श्री प्रदीप पुजारी जी के सभी, राधी जी, श्री पुष्पा जी, विशेष हमारे श्री सुभाष जी यहाँ के जो प्रबंधक हैं, सभी के नाम भगवान जानते। हमारे श्री उमेश जी भी आ गए। वैसे मैं कभी कभी मैंने विचार करता हूँ कि कथा करने से राम राम जपूं बैठ के अपने आश्रम में क्यों, तो फिर कहता हूँ चलो 1 साल और कर लो, और फिर 1 साल और कर लो, क्योंकि कथा में कई लाभ हैं। हम अकेले भजन करेंगे उतना नहीं होगा, और जो सब लोग भजन करेंगे, हमारे बीरबल जी भी आ गए, तो उनका सबका मिलके कुछ मिलेगा। क्योंकि श्री भागवत में लिखा हुआ है, जो भगवान के नाम को स्मरण करते हैं और करवाते हैं, ते सौभाग्या मृत लोके, जो हरे नाम स्मरण करे और स्मरण करावे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने दोहावली में श्री राम का चरित्र नहीं लिखा हुआ है, उसमें सारे ज्ञान की बातें और श्री राम की स्वभाव की बातें, श्री राम के नाम की महिमा, धाम की महिमा, शिव जी की महिमा, उद्बोधन, वैराग्य, ज्ञान, ये दोहावली ग्रंथ में लिखा हुआ है। और कवित रामायण में भी यही वस्तु हैं। राम आज्ञा प्रश्न में तो केवल 7 कांड भी हैं, प्रश्न हल करने के लिए उसमें हाथ रखना पड़ता है। गीतावली रामायण में भगवान के स्वरूप का वर्णन ज़्यादा किया गया, झांकियों का वर्णन किया गया है। सभी लीला, वन लीला से लगा के बाल लीला। और गोस्वामी बड़ी चालाकी है, आरण्य कांड और कांड छोटे कर दिए। ये झगड़े की चीज़ है ना, इसलिए वो कवित रामायण में छोटा कर दिया। वैराग्य संदीपनी में तो बहुत ही ज्ञान की बातें हैं। रामलाल नेहरू में भी भगवान की लीलाएं हैं, बाल लीलाएं आज ज़्यादा हैं।
तो द्वादश ग्रंथों में गोस्वामी जी ने एक ही बात रखी। सबसे पहले श्री रामचरित मानस का पहला सोरठा है, जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत, और कवित रामायण में तो बहुत ही लिखा है, इतना लिखा है, एक 10-20-15 पद हैं। अब पर पहले मैं पूछ लूँ कथा क्या सुनाऊँ कि अभी मैं बोलना शुरू करने पहले ही नींव भरने के बाद पता लगता कि मंदिर है कि धर्मशाला है कि अस्पताल है कि दुकान है। नींव तो नीचे जमीन में एक सी होती है, तो ऊपर जब दुकानों की खिड़की और शटर लगते हैं तो, और जब राम जी पधर गए तो मंदिर हो गया। ईंट वही, सीमेंट वही, जगह वही, परंतु ढांचा बनने के बाद में लगता कि हाँ ये तो श्री राम जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। 2 दरवाजे तो शिव जी का मंदिर, क्यों एक से निकलो एक से जाओ। तो ऐसे श्री उमेश जी जिंदल आप बताएं, या हमारे श्री नरोत्तम जी, हमारे शर्मा जी जो प्रिंसिपल साहब, क्योंकि नाम रख दोगे ना तो हमको सहारा मिल जाता है, सहारा ही मिल जाए। यहाँ घूम घाम की शाम को आ जाएंगे कहीं वहीं, तब तक प्रदीप पुजारी जी चाहे महाराज आप जी बताएं। श्री नरोत्तम शर्मा जी आप भी बता दो। नहीं कुछ तो ऐसा ना, जितनी हम ऐसे बोलेंगे तो हम तो ऐसे ही पागल जैसे बोलता रहूँगा। हाँ, क्योंकि हम संतों में रहा हूँ तो इतनी कथाएं हैं, पर मुख्य बात ये सुना दूँ आपको, बिना पूछे कथा किसी ने कही नहीं है। बोलो जय श्री राम। हाँ वहीं वहीं, हाँ बोलो बेटे। ये गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभाव बस करही। बस हो गया। ये बाल कांड के तीसरे दोहा की चौपाई है, अयोध्या कांड के। बस पर जय सीताराम। अब ये रामायण में श्री अयोध्या, पुष्पा जी आवाज़ नहीं जा रही हो क्या? अब आ रही? नहीं तो माला जपते रहो। मैं तो यही कहता हूँ सबसे, समझ में आए तो कथा समझ में क्या आएगी। 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं क्यों जी? हैं 1985 से महाराज जी की कृपा कर रहे हैं, 1985 से। तो कैसे साल कथा हो गए? 4 दशक से अधिक आपने ये लाड तो ले रखा है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, जो प्रसंग आपने रखा बहुत बढ़िया रखा। क्यों रखा? अब हम गुरु पर बोलते रहेंगे, थोड़ी सी बात में लगा देंगे कहीं आ करके। तो जैसे श्री महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने बात गुरु जी से कही है और गुरु जी के पास गए, तो उन्होंने यही कहा कि हमको दुख मिला है, मोहि सम यहू अनुभयो न दूजे, सब पायो पद पा रज क्या है, सब पायो रज पावन पूजे, सब पायो रज पा, यानी रज पाए नहीं, सब पायो रज। इसी बात को श्री भरत जी कहते हैं। गंगा जी बहुत बड़ी हैं, इनका बहुत महात्मा है, एक नहीं कोट लिखा है, बड़ी खोज है रामायण में। अब हम यहाँ घूमेंगे तो आप भी घबरा जाओगे। लिखा हुआ है, जब मैं कुंभकर्ण लड़ने आया तो कोट कोट कभी धर धर खाई। अब करोड़ 100 लाख कई करोड़ होता है, तो इतने बंदर कैसे आ जाएंगे? तो है समस्या ये बात ठीक है, पर विद्वान ने खोज क्या करी? बोले कोट कोट एक गोस्वामी जी की भाषा है। बोलो जय श्री राम।
जैसे महात्मा कहते हैं राम इच्छा से राम सहारे हो श्री राम कृपा, तो कोटि कोटि इसी प्रकार से सब पायों रज पावन रज कहा। तो श्री भरत जी भी कहते हैं गंगा जी की महिमा कितनी बड़ी है। तो भगवान श्री राम के 80-87 दोहा अयोध्या कांड में। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। तो अब विचार करो, एक कथा में अगर 1 मिनट लगाएंगे तो करोड़ कथा में कितने मिनट हो जाएंगे? बोलो जय श्री। घंटा भी हिसाब लगेंगे नहीं। तो ये बात हमको बड़ी विद्वानों से मिली, एक भाषा लफ्ज है उनकी। तो रज पावनी, और भरत जी भी कह रहे हैं भरत कहो सुरसरी तव रेणु सकल सुखद सेवक सूरधेनु। रेणु धूलि का महत्व। और आज भी एक कथा कहावत प्रचलित है, जैसे मान लो हमारी श्री मलुकपीठ महाराज जी श्री पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, अब उनके सामने हम उनकी चरण की रज बराबर नहीं है, पर वो जहाँ में कथा कहीं भी गीता भवन शिवानंदास जहाँ भी अरे महाराज भारत की विभूति हैं, तो हमने कहा विभूति तो राख हो, कहते हैं राख हैं। बोलो जय श्री राम। तो अब बड़ाई करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब क्या? उनका स्वभाव है संतों की बड़ाई करना। इसी प्रकार से रामायण में जो प्रसंग लिखा हुआ है कि भगवान गंगा की महिमा तो कोई कह रहे रज की महिमा है। इस कथा को हमने श्री अयोध्या जी में संतों में सुना था कि रज का क्या प्रभाव है। जैसे हमारे स्वामी जयराम जी महाराज हैं ना, इनकी कथाएं बड़ी गूढ़ और गहरी, गान बजाने वाली तो बात अलग है। एक जगह कथा हो रही थी, किसी ने बहुत पैसा खर्च किया, तो लोगों से पूछा कथा अच्छी रही? तो महात्मा बोले कथा क्या अच्छी? पंडित जी बोले क्या नचकैया कुदकैया थे सब। बोलो जय श्री राम। वो दुखी हो गया। फिर एक गुरबाणी शब्द मिला, नच्चन कुद्दन मन का चाव, और भव भय तिन मन नानक तिन मन भाव। भव भय नानक तिन मन भाव। जो भाव से भय से भगवान की प्रसन्नता लिए सुनते हैं, उनका भाव होता है। और नच्चन कुंदन मन का चाव है, तो कथा वो भी ठीक है। तो श्री भरत जी ने कहा कि आपकी रज की महिमा सुना रहा हूँ। तो जो मैंने संतों में सुनी रज की महिमा क्या गंगा जी की, एक कोई बंजारा बोलते हैं जो बैल पर बैठ सामान रख के बेचते थे, तो जमुना किनारे वो गंगा किनारे जा रहा था। ये दृश्य बड़े विशेष हैं, लिखे भी हैं, जिन्होंने श्री महाभारत पढ़ा होगा। और हमको एक भक्त ने बताया, और झूठ नहीं बोलता, वो सही घटना हमारे संग रहा। वो बोला महाराज हम भी गंगा नहाते थे, तो राम कृपा से, तो उसने कहा महाराज मैं यहाँ और ये के घाट पे नहाते थे। तो हमने कहा यहाँ आते हो, बहुत दूर से आते हो? बोले महाराज मैं आता क्या हूँ, मैं एक दिन नहाने आया तो क्या देखा 4 बजे की गंगा जी से प्रकाश निकला और लोग यहाँ बिछौना शुरू कर दिए। बड़े बड़े सोने चांदी सिंहासन सब रख दिए आके गंगा जी से निकाल के। और मैं पड़े पड़े देख रहा कि ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर देवता लोग आए, अप्सराएँ आई और खूब कीर्तन हुआ। मैं उठ के नहीं बैठा, पड़े पड़े देखता रहा। थप्पी लग गया, क्या हुआ? बोले महाराज मैं आँखों देखा वो सब गंगा में फिर चले गए। उजेला हुआ जब 5 बजे, तो मैं इसलिए आता हूँ कि एक बार मेरे को और झांकी हो जाए। बोलो जय श्री राम। और ये कथा लिखी महाभारत में। सब कौरव पांडवों ने श्री व्यास जी से प्रार्थना की कि आप भगवान हो, हमारे नाती पोते जो मर गए एक बार दिखा दो मेरे को। महाभारत लिखा हुआ है, व्यास जी की रचना है, नरोत्तम जी। तो व्यास जी पहले तो मुस्कराए, बोले मोह तुम्हारा है, चलो कोई बात नहीं, हस्तिनापुर में चलो गंगा किनारे। सब गंगा जी किनारे गए। जब गए तो क्या देखा, उसमें सारे कौरव पांडव जितने मरे थे सब निकल बाहर आ गए। उनकी पत्नियां मिली आपस में, सब
समाचार कुशल पूछा, और जो समय थोड़ा बीत गया तो सब गंगा जी में ही महाभारत लिखा हुआ है। और यही कथा अध्यात्म रामायण में लिखी हुई है। जब श्री राम जी बोले कि हम तो जा रहा हूँ परम धाम पने लोक को, तो अयोध्यावासी बोले क्यों? बोले हम हमारा समय हो चुका है। और वो कथा भी सुना दूँ आपको। भगवान का दरबार लगा हुआ है, एक तपस्वी आ गए, ऐसे लिखा है, जटाएं रखाए हुए हैं बहुत से। तो बोले भगवान को दंडवत किया, बोले महाराज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एकांत में। तो भगवान बोले दरबार में यहाँ बैठो लक्ष्मण जी। तो उन्होंने भगवान नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम अतिबल है। अच्छा ठीक चलो। तो अतिबल जो महात्मा थे जटाधारी, उन्होंने कहा महाराज मैं बात आपसे एकांत में करूँगा, परंतु हमारे आगे में कोई आवे नहीं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तो कोई अंदर ना आने पाए, नहीं यही बैठे रहो। उतने में देखिए होनी क्या होती है, ये राम कृपा दो। जीवन में मत करो मैं कुछ कर रहा हूँ, भगवान कर रहे, कैसा समय आ जाता, कैसा समय आया। इतने में आगे दुर्वासा जी और बोले मैंने 1000 दिव्य वर्षों के जल नहीं पिया है, मेरा संकल्प है श्री राम के दर्शन करके जल पीऊँगा। राम जी कहाँ हैं? लक्ष्मण जी बोले बैठो भी यहाँ आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं मेरी प्यास लग रही, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। बोले रुक जाओ, बोले मैं भस्म कर दूँगा अभी सबको। तो लक्ष्मण बोले सबको भस्म करेंगे, चलो हम ही भस्म हो मर जाए कोई बात नहीं। राम जी ने कहा था जो आज्ञा उल्लंघन करोगे तुम्हारा प्राण बन दूँगा। लक्ष्मण जाओ जाओ अंदर। अब पहुँच गए दुर्वासा जी, अपनी बात सुनाई, जल पिया सब हुआ। अतिबल ने क्या बात कही? बोले महाराज मैं ब्रह्मा के यहाँ से आया हूँ। बोले क्यों? बोले आपके जो 10,000 वर्ष और 10 वर्ष सहस्त्राण 10 वर्ष शतानी चा 11 रामो राज उपस्थित। अब श्री राम जी से आज्ञा हो, उनकी इच्छा हो तो आ जाएं और उनकी इच्छा तो वह रहें, समय पूरा हो चुका है। भगवान ने कहा मेरी भी इच्छा है। अब ये कांड बन गया। क्या कांड बन गया? लक्ष्मण जी की बात आ गई। लक्ष्मण जी तुमने क्यों नहीं मना किया? बोले सबको भस्म कर रहे थे। तो बस बाबा ने कहा क्या करोगे? बोले उनको मारोगे? नहीं भाई को नहीं मारेंगे। बोले उनको त्याग दो। श्री लक्ष्मण जी से भगवान श्री राम जी बोले आप हमारे पास अब नहीं रहोगे, तुमने आज्ञा उल्लंघन करी। बोले फिर लक्ष्मण जी वहाँ पर 7-8 घाट हैं अयोध्या जी में, जो मैं वहाँ रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहला है गुप्तार घाट फैजाबाद पास में, दूसरा है जमथला उस पार में, इस मार्ग में फिर है प्रहलाद घाट, गुप्तार घाट, प्रहलाद घाट, झुंझुनिया घाट और निर्मोचन घाट, फिर गोला घाट, फिर किला घाट, फिर अंतिम में है नया घाट और सबसे बड़ा है राम घाट। पनिघट परम क्या है? मनोहर नाना तहाँ नहीं पुरुष करें स्नाना, राजघाट सब विधि सुंदर वर मंजे जहाँ तहाँ वर्ण चारु नर। ऐसे 4 घाट, एक घाट दूर है। ये रामायण कथा बहुत गहरी है श्री नरोत्तम जी। क्या है 4 घाट? कौन कौन है? सारे घाट सुनाओ। भागवत में शिव पुराण सुनो कि या रामायण सुनो? पहले भागवत सुन लो। श्री राम भागवत में सबसे पहला घाट था, भगवान श्री नारायण को बाल मुकुंद रूप में भूदेवी ने कथा सुनाई और भगवान श्री बड़े हुए नारायण तो व्यास जी को सुनाई, ये व्यास घाट हो गया। फिर व्यास जी के बाद में नारद जी को व्यास ने सुनाई, श्री नारद जी ने सनकादिकों से भी सुनी और फिर सनकादिकों ने शेष जी को सुनाई, शेष जी ने साख्यान को सुनाई, साख्यान ने पराशर जी को सुनाई, पराशर बृहस्पति संग संग में थे। जो अजामिल कथा और गज उद्धार वाली कथा ये महाराज सुखदेव जी ने अब इन्हीं सुनी पराशर से प्लस के माध्यम से। उसके बाद में मैत्रेय जी श्री बद्रिकाश्रम में वीर जी को सुना रहे हैं और श्री नारद जी प्रचेताओं जी को सुना रहे हैं श्री भागवत। उसके बाद में महाराज सुखदेव जी ने राजा व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। जब राजा परीक्षित कथा श्री गंगा मैया के नए सुना रहे थे, वहाँ पर सूत जी नए मिसारण से आए थे, उन्होंने फिर कथा सुनी और उन्होंने जा कर के नए मिसारण में जाके 88 हजारियों को सुनाई। कितने घाट हो गए भाई? बोलो जय श्री राम। है
सुचि सुंदर संवाद वर। इतने संवाद है, वही सब घाट है। ऐसे रामायण भी घाट हैं। सबसे पहले भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई, लोमस को भी सुनाई, भुसुंडी को भी सुनाई, पर महारानी पार्वती तो कथावाचक बनी नहीं, उन्हें भी सुख नहीं सुनाई, सीताराम बोलती नहीं। पर लोमस जी ने काग भुसुंडी को सुनाई, काग भुसुंडी ने शंकर की सुनी। इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, दुमुखी उधर सुनी। और फिर भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, गरुड़ जी ने याज्ञवल्क्य को सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। और भरद्वाज जी ने जब कथा सुनी, वहाँ बहुत से महात्मा थे, उन्होंने सबने प्रचार किया। उसके बाद में फिर 52 द्वारे होते होते श्री स्वामी अनंतानंद जी महाराज हुए, उनको रामायण याद सुनाई। श्री स्वामी अनंतानंद जी महाराज श्री नरहरिदास महाराज जी को सुनाई। श्री नरहरिदास जी महाराज ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सुनाई। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामायण जो लिखी है, बोलो गंगा मैया की। कितने घाट हो गए, घाटे घाट हैं। इसलिए रामायण में बहुत विचित्र बात लिखी है। भरत कहो सुरसरी तव रेणु। अब वो जो बात सुना रहा था आपको बंजारे वाली, तो रास्ते में जैसे गंगा किनारे नाच हो रहा था। अब भी आप कभी ध्यान देना से इधर तो कम होता हो पता नहीं, गंगा किनारे जहाँ मैदान 10-10 कोस तक कुछ नहीं है, ऐसे बिजली कैसा एक बड़ा हुआ बल्ब जलता हुआ कभी ऊपर चला जाता है, कभी इधर चला जाएगा और कभी ज़मीन चल जाता है। देखा नहीं देखा आप लोगों ने? आप लोग पंखे में रहने वाले, छत में रहने वाले, अंदर क्या देखोगे? बोलो जय श्री राम। श्री भागवत के 5वें स्कंद लिखा हुआ है, सब कुछ ताले जने सप्तऋषि त्रिशंकु ध्रुव तारा। तो राम कृपा से बंजारे ने देखा नाच कूद हो रहा है। उसने पूछा ये नाच कूद कैसा हो रहा है? तो एक भूत बोला, एक मेरा भूत है, उसका एक चुड़ैल से ब्याह होगा। मेरी एक भूतनी है, चुड़ैल कह लो, तो उसका एक भूत से ब्याह होगा, इसलिए हम लोग नाच कूद रहे हैं। बोले कैसे मालूम, कहाँ से है भूत? तो कहाँ तुम्हारी भूतनी है? बोले भूतनी में लड़की खड़ी है और भूत अभी बनेगा यहाँ पर। बोले कैसे बनेगा? बोले एक बंजारा यहाँ आएगा और वो बैल लेकर के आएगा और बैल उसको मारेगा, इसको बंजारे को, और बंजारा जब भूत बन जाएगा तो सिंह पेट में घुस जाएगा, तो अकाल मृत्यु वाले भूत प्रेत बनते हैं। अब वो रहा देखता रहा, अब उसको मारा किसको मारा, और बैल ने एक आदमी मार दिया, सिंह मार दिया। तो सिंह मारते वो आदमी भूत नहीं बना, क्या बन गया? 4 भुज, जैसे गीध बन गया था ना, गीध देह तज धरी हरि रूपा। तब जब भूत नहीं बना तो बंजारे ने पूछा कि तुम कह रहे थे ब्याह होगा, ब्याह नहीं हुआ? बोले हुआ नहीं ब्याह। बोले क्यों नहीं हुआ? तो भूत कह रहे हैं एक आया दूसरा बंजारा जो बैल ने मारा, पर बैल के मारने से भूत नहीं बना। बोले क्यों नहीं बना? बोले गंगा जी से आया हुआ था, उसके सींग में गंगा की रज पड़ी हुई थी, इसलिए वैकुंठ चला गया। बोलो जय श्री राम। भरत कहो सुरसरी तव रेणु। आजकल तो भाई पैसा का जोर है, नहीं पहले कोई भी बात होती तो नीम के पत्ते लगा दिए, कान एक दर्शन पत्ता होती, क्या बोलते हैं, सुदर्शन एक पत्ता होता है, पत्ता है लंबा, कान डाल दिया या तुलसी खिला दी या कुछ, तो रोग दूर हो जाते थे। और हमने देखा गंगा जी की रज यहाँ बांधी गले में। बोलो जय श्री राम। देखी बात सुना रहा हूँ, मैं भी नहीं मानता था एक भूत प्रेत होते हैं, पर बंदों क्या रजनी से लिखा ना, सब वंदना करी ना भूत प्रेतों की, तो हमने होते हैं। एक लड़की पे भूत आता था, वो ऐसे बेहोश आ जाती थी, हमसे कहा बाबा कुछ करो, हम जानते तो कुछ है नहीं, हमने कि नहीं, मैंने चनामठ पिया दिया, ठीक हो गई। बोले मर, फिर हमने इसकी खाट पे रामायण रख देना, गंगा जल रख देना, रामायण रखा। बोले महाराज और आप? बोले क्या? उठ के भाग जाती उस पे से। बोलो जय श्री राम।
रामायण कोई सादा नहीं, भगवान राम का घर है, हनुमान जी का घर है इसमें। तो ये प्रत्यक्ष मैंने बात देखी है। और आज भी कहीं भी डर लगे तो ये कथा नहीं कह रही है, सब बात है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। और जहाँ रामायण वहाँ पर मालूम क्या है, श्री भागवत में उद्धव के कहने से भगवान श्री कृष्ण उसी श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। इसलिए श्री महाराज चक्रवर्ती कह रहे हैं, मोहि समय भू अनु भय न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। श्री रामचरितमानस है तो चौपाई रखना चाहिए थी राम जी की या हनुमान जी की, पर गोस्वामी ने क्या लिखा और गोस्वामी ने नहीं लिखा, ये बात आपको मैं आज बता रहा हूँ, मैं बताया नहीं कभी। अगर कोई आदमी कोई ग्रंथ लेगा तो पुनरुक्ति हो जाएगा, अक्षर का बिगड़ना हो जाएगा। पर रामायण में कितने हजार चौपाई, 12,000 से अधिक हैं, इतने दोहा सुना, पर ऐसे मोड़ों पे मोड़ मुड़ गया है कि कहीं गड़बड़ नहीं होने पाया, झट मोड़ दिया। क्यों? भगवान शंकर जी लिखवा रहे हैं, जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियों ही हरि के प्रेरे। जैसा भगवान शंकर हमको लिखवा रहे हैं, ये भगवान शंकर का लिखा हुआ ग्रंथ है, इसलिए चौपाई नहीं रखी ना शंकर की और ना हनुमान जी की ना राम जी की। क्या चौपाई रखी? बंदों गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। पहली चौपाई में 4 बातें बता रहे हैं। बंदों गुरु पद पदम परागा, सुरुचि और सुवास और सरस और बाद में अनुराग। आज हमारी ज्योति जी भी आ चुकी हैं, इनका तो परमात्मा पर कृपा हो, इनका विवाह यहाँ हो गया, मिल जाती जय सीताराम। यही बहुत, इनके पिता बाबा सब। तो राम कृपा से भजन सुनाएंगे। मैं भी अभी 1-2 दिन रुका, मैं सीताराम बोल रहा था। कैसे कहूँ, जैसे बस वाले आते हैं ना तो फिर 1-2 दिन बस खड़ी कर रखते हैं ना, ऐसे में ऐसे ही आ रहा हूँ, बोलो जय श्री राम, तो मेरे को सहायता मिल जाएगी। तो राम की कृपा से सुरुचि है ना, सुवास और फिर सरस, फिर अनुरागा। एक क्रम देखो पहले रामायण का। कैसे? जैसे आप लोग बैठे हो तो आपकी रुचि है, और रुचि पैदा कैसे होती? रुचि पैदा होती है जन्मजात से। कैसे जन्मजात से पैदा होती रुचि महाराज? जैसे नीम है, उसमें खटा वो कड़वाहट है, तो वो जन्मजात से, ऊपर से नहीं है। ऐसे भगवान की भक्ति भी आपकी जन्मजात से है, तब आप कथा सुन रहे हो। मैं गारंटी कहता हूँ, ये दोहा है संतों का, भक्ति वही कर सके जो करी आया होय, और 40 कोस छोड़ के अंत न केसर होय। भाव भक्ति भादो नदी सभी चले हाराए, पर सरिता वही सराहिए जो जेठ मास रह जाए। क्या बढ़िया संतों के दोहे। ये सुरुचि आ जाए तुम्हारी। हम तो सुरुचि क्या कहें आपको, ऐसे तो शोभा नहीं दे है, अगर कुर्सी आ जाए तो भी नहीं छूटती है। बोलो जय श्री राम। कुर्सी माने कुसंग, कुर्सी माने नशे वाले लोग, तम्बाकू खींचने वाले। महाराज बहुत बोलते हैं, मौलवी पिटाले नहीं खाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। क्यों? अब उनकी आदत बन गई, में रुचि हो गई है, ये कुरुचि है। और सुरुचि क्या होनी चाहिए? सुरुचि होने भगवान के प्रसाद को पाने को। श्री पंडित ब्रजानंद जी शर्मा जी बात कहा करते थे, कहते जैसे संसार के लिए हम ललायत होते हैं, ऐसे हम भगवान की संग जूठन खाने हम ललायत हो जाएं। विनय पत्रिका का पद है, जैसे हम ललायत हो जाएं
ऐसे हमारे सुरुचि रुचि आ जाए, सुरुचि यानी सुंदर रुचि है। बोले कौन? गुरु जी के चरणों में प्रेम हो जाना। बोले इसका मतलब क्या है? हमने कई जगह देखा भी है और सुना भी है, जितने संत हैं उनकी भगवान, ये बात हमें और कहते संत, कहते जो जगत को बतावे तो गुरु है, और जो भगवान बतावे वो सदगुरु है। गुरु और सदगुरु, ये बहुत अच्छा संत को लगा। और जो दोनों बता दे वो है संत और संता, और जो केवल अकेले राम को बता दे वो संता है। हाँ, हनुमान जी दोनों बातें बताते हैं और दोनों काम भी करते हैं। कौन काम दोनों करते हैं? बोले राक्षसों को मारते भी हैं और संतों को उबारते भी हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, क्या मारने तो हुआ नहीं हुआ। और साधु संत के तुम रखवारे। अब मही भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सब नारद जी का भी है। नारद जी दुर्गुणों से बचाते हैं और भगवान से मिलाते हैं। इस पर कथा मामा जी कहा करते थे, श्रीमन नारायण बक्सा वाले कहते थे जब ध्रुव को नारद जी मिले, ध्रुव जी जा रहे थे तपस्या करने, तो नारद जी बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तप करने जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले मेरी इच्छा है। तो बोले कोई गुरु बनाया? ये कैसी परंपरा है, आप बड़ा विचित्र मानो, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। लोगों को इच्छा होती मेरे चेला बने। बोलो जय श्री राम। चाहे कोई माने ना माने, थोड़ी तो वासना रहती है, संतान हो जाए, वो हो जाए, धन हो जाए, मकान, ऐसी इच्छा होती है। तो नारद जी को बड़ी चतुराई याद है। बोले क्या तुमने गुरु बनाए? बोलो जय श्री राम। अरे पहला ध्रुव जी तुम्हारा छोटे थे। बोले हमने गुरु नहीं बनाया। इसमें मालूम क्या बात है, अगर 10 शिष्यों में से कोई बन गया, अब कैसे बताऊँ, प्रधानमंत्री या कोई मिनिस्टर कुछ बन गया ना, ओ हमारे गुरु जी हैं, उनका आश्रम अपने आप बन जाएगा। बोलो जय किसी के फंड में से निकाल के जय सीताराम कर देंगे? नहीं कर देंगे। बोलो भाई। तो नारद जी भी यही बात है, यही बात उन्होंने प्रचेताओं से भी करी। प्रचेता तपस्या कर रहे थे कच्छ भुज में, वहाँ गया हूँ राम कृपा से, तो कोटेश्वर महादेव वहाँ पर हैं। तो प्रचेता थे 10 तपस्या। नारद जी बोले ए बच्चों क्या कर रहे हो? बोले भजन कर रहा हूँ। बोले किनका? बोले नमः शिवाय नमः शिवाय। शंकर किनको जपते हैं? बोले बताओ। बोले राम राम जपते हैं। ऐसे चाह के देखो ना, ओ जो गुरु बनने का तरीका देख लो। तुमने दुनिया का अंत देखा है कभी? दुनिया का अंत, पृथ्वी का आखिरी कुछ देखा है? नहीं गुरु जी हमने नहीं देखा। अरे तो तुम क्या, तुम वो कोई नदी देखी जो दोनों ओर बहती है? अरे नहीं जानते। तुम जानते हो जो एक व्यभिचारिणी है? नहीं जानते। तुम वो हंस जानते हो जो विचित्र सी कहानी है? नहीं जानते। वो जानते हो जो छुरी से धार तेज चलने वाली? नहीं। वो तुम व्यभिचारिणी को जानते हो? मैं नहीं जानता हूँ। अरे तुम एक देश का एक राजा जानते हो उसको? बोले तुम चेला बनो तुमको बता दें। बोलो जय श्री राम। ऐसे ही बताया। अरे अच्छा बताओ महाराज। तो बोले पृथ्वी का अंत कहाँ है बताओ? बोले पृथ्वी का अंत मरना है। बोलो जय श्री राम। पूरी यात्रा हो गई। हंस कौन है? बोले जीव ही हंस की विचित्र कहानी है। और बोले जो दोनों नदी कौन बहती है? बोले माया है। भगवान को लगा दो तो पुण्य हो गया, और किसी को फंसा दो और पैसा देके फंसा भी देते हैं। बोलो जय श्री राम। ये माया बड़ी विचित्र, बहुत विचित्र। बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा, जो पूछेगा तो बताऊंगा। तो ये उधर भी लगा देती है। अच्छा, और वो देश कौन जहाँ एक राजा? बोले ये शरीर ही देश है, इसमें परमात्मा एक राजा है। अच्छा, और सब हंस और विचित्र और धारा और चक्र माया सब बता दिए। तो इसी प्रकार ध्रुव से बोले तुम भजन करने का कुछ जानते हो? बोले नहीं। तो गुरु मंत्र तुम ले लो। बोलो जय। बोले जाओ ओम नमो भगवते, बोल दो 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। अब नारद जी, अब मामा वाली बात सुना रहा हूँ।
पहले तो नारद जी बोले भजन जन कुछ नहीं होता, जाओ अपने घर जाओ, बच्चे 5 साल। तो ध्रुव जी बोले, मामा जी सुना रहे कथा श्रीमन नारायण बक्सर वाले, कह रहे तुम नारद असली हो कि नकली हो? बोलो जय श्री राम। ध्रुव बोले बच्चा बड़ा चंट है, असली नकली नारद? मैं तो नारद हूँ। बोले नहीं तुम नारद असली नहीं। बोले क्यों? असली नारद तो घर से निकाल लोगों का भजन करवाते जंगल भेजते हैं, और तुमको जंगल से घर में भेज रहे हो, तुम नकली हो। बोलो जय श्री राम। ध्यान सुनना। और इनके 2 शिष्य हैं बालक, 2 शिष्य हैं पुरुष और 2 हैं महिला। किनके? वैसे और हम ही सब तो गुरु हैं ही हैं। बोले कौन कौन? श्री माँ पार्वती भी गुरु यही हैं। कौन? नरोत्तम जी, नारद जी और महारानी सीता को आशीर्वाद देने बोले यही गुरु हैं, और कंस के भी यही गुरु हैं, और रावण के यही गुरु हैं, और हिरण्यकश्यप के यही गुरु हैं। बोलो जय श्री राम। प्रहलाद के, ध्रुव के, इनके चेला बहुत हैं। तो वहाँ जो मैं प्रसंग सुना रहा था उस प्रसंग को याद रखना। जब महारानी पार्वती के पास सप्तऋषि गए, नारद जी उसी में हैं। उनने कहा तुम क्या कर रही हो? बोले हम भजन कर रहे हैं। अच्छा, तुमको मंत्र किसने दिया? नारद, सप्तऋषि है ना वहाँ उसमें। तो बोले नारद ने दिया है। तो हंसी करी, ये दुनिया है देख लो। अरे वो नारद जी हैं, अब मैं समझता हूँ। बोले कौन? अरे वही दक्ष वाले नारद जी हैं, प्रचेताओं वाले नारद। बोले हाँ वही। बोले क्या करते हैं? बोले जिनको उपदेश देते वो 12 वाट हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी मैंने बिगड़ जाता है, ऐसे कह लो। तब हो दक्ष सुतन उपदेश निज, वो आगे प्रचेता देखो, कथा पहले आ गई, याद आया। वो दक्ष सुतन उपदेश न जाई, पुनीतिन भवन न दे खा। अभी लौट नहीं है, बेचारे चली गए। और बोले क्या? नारद सिख जो सुने नर नारी, अवस होई तजी भवन भिखारी। चित्रकेतु कर घर मुन घाला, कनक कशिप कर पुनि असहाला। यहाँ बहुत बढ़िया बात है। कह तो रहे हैं बुराई, महारानी पार्वती सुना रहे हैं। अरे जो भी नारद से लिया उपदेश उसका जय सीताराम हो गया, क्या बोले जय गंगा, बहुत कुछ नहीं, हानि हो गई ऐसे। इसलिए तुम भी अब उनके उपदेश में आ गई हो, तुम भी अब समझ लो। आप तो महारानी पार्वती कह रही हैं, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार में। ये चौपाई वहीं पर है 77-78 में। गुरु के बचन प्रतीतिन जेहि, सपन्यों सुख सिद्धि सुलभ नते। गुरु के वचन प्रतीतिन जेहि, क्या बढ़िया चौक, बहुत बड़ी बात है। इस पर एक दृष्टांत है जो महात्मा मैंने देखे हैं, गुरुनिष्ठा। एक तो दृष्टांत तुमको श्री प्रदीप जी ने सुनाया, पुजारी जी ने, श्री जयराम देव महाराज का। किसी को दंड मिलना था तो प्राचीन काल में दंड देते थे, जैसे हाथ पे तुम्हारे आग के गोले लोहे की जला के कोयले में रखते थे, तो और भी कड़े कड़े। तो किसी को हो गया है दंड, तो महात्मा गुरु जी के पास गया, महाराज हमारे हाथ तो गोले रखे जाएंगे, कैसे बचूं कैसे बचूं? तो गुरु जी ने ये कह दिया, तो भजन करना, सच बोलना, खूब नाम जपना, और ये पूछे तुमसे तुमने अपराध किया तो ये कह देना मैंने अगले जन्म में किया था, इस जन्म में नहीं किया। ये क्या हो गया भाई? जब गुरु मंत्र ले लिया तो जन्म बदल गया। बोलो जय श्री राम। 2 सृष्टि होती हैं, बिंद सृष्टि, एक नाद सृष्टि, शब्द से होती है। और ये बहुत बड़ी बातें हैं।
आप यहाँ ऐसे नहीं समझ लें कि यही कथा में हम आपको सुना रहा हूँ। जब गरुड़ जी के पास में गरुड़ जी महाराज भुसुंडी के पास में गए, तो अगर भुसुंडी कोई साधारण होते ना तो क्या बोलते, अहंकार करते, अरे मेरे पास तो भगवान के वाहन कथा सुनने आए और मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मैं इतना कथा वाच कुछ नहीं बोलते, क्या बोलते भगवान के पास से सुन करने आए। इस बात को महारानी पार्वती कह रही हैं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, क्या हरि सेवक अति निकट निवासी, सो कहे तू कागसन जाई और सुनी कथा मुनि निकर बिहा। अरे कौवा बात कथा सुनने गए, ये बड़ा आश्चर्य है। महारानी पार्वती बोल रही है। तो इस बात को भुसुंडी को कहना चाहिए था कि हाँ मैं बहुत अच्छी कथा करता हूँ, ये कुछ कहते हैं, पर संत बात समझते हैं। भुसुंडी जी ने कहा, भैया तुम कथा सुने नहीं आए हो, लिखा है रामायण में, और तुमको मोह भी नहीं है ना माया है। बोले फिर क्या किया? बोले इसका बहाना बना करके भगवान ने मेरे को बढ़ाई दी है। बोलो जय श्री राम। तुमहीन संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीनी तुम दाय, पठै मोह मिसी खगपति तोही, रघुपति दीनी बड़ाई राम। ये बात क्यों? भगवान के और काम भले बदल जाए, पर एक काम भगवान का बहुत अच्छा हमको लगा। बोले क्या बच्चा लगा? बोले राम जी, खैर अब तो हम राम जी को नहीं कुछ कहूँगा, पर मैं ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ मामला। मैं कह नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना बाद में, अभी नहीं समझाऊँगा, अभी समझाऊँगा। राम जी सत्यवादी हैं तो पक्की बात है, पर लगता कुछ ऐसा है, गड़बड़ झाला थोड़ा बहुत लगता है। बोले कैसे? जब श्री राम ने धनुष तोड़ा है तो परशुराम सिंह जी क्यों कह रहे हुई है को एक दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहार, कोई होगा, पर नहीं, श्री राम जी सत्यवादी हैं। क्यों? अगली चौपाई कह रहे हैं भगवान श्री राम जी, आयुष का कही कीन मोही। आप मेरे को आज्ञा दो, कोई कह दे मेरा मोबाइल खो गया, ये 4 मोबाइल बदले इसी महीने में, बोलो जय श्री राम। वो तो पुराना ना बिगड़ गया, बिल्कुल नोकिया। तो अब वो कहेगा अपना नंबर बताओ, वो कौन था? इंटेल। और क्या है? मैं अभी तुमको यहीं दे दूंगा, व्यास गद्दी से दे दूंगा। तो इसका मतलब तुम्हारे पास रखा होगा फिर तो, बोलो जय श्री राम। जब तुम कह रहे हो अभी दे दूँगा, आप ही हो ना, ऐसे कई जगह लिखा हुआ है। और बता दूँ आपको, सुग्रीव ने कहा महाराज आप झूठ बोल गए। क्यों? आपने कहा मैं बाली को मारूंगा और आपने देखते रहे। तो भगवान राम क्या कह रहे? एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारे सोई। हमको भ्रम हो गया, हम पहचान नहीं पाए कि बाली है कौन, सुग्रीव है। ये सच है बोलो। पर भगवान श्री राम सही बोल रहे हैं, पर तुम कहीं ले जाना, भगवान श्री राम सही बोल रहे हैं, तो तुम क्या राम की पहचान नहीं है? इसमें कौन घंटेश्वर महादेव हैं, कौन सिद्धेश्वर महादेव हैं? बोलो जय श्री राम। हैं तो हम ये आज भगवान को सुग्रीव और बाली का पता नहीं था। पुष्पा जी नहीं पता था क्या? तुम भी राम राम करती रहती हो क्या? यानी आप भी राम राम। राम जी सही बोल रहे हैं। क्यों? चौपाई के गहराई में जाओ। रूप और स्वरूप अलग होता है। स्वरूप सहज होता है और रूप बदलता रहता है। राम जी लिख लोगे बात को, याद कर लेनी चाहिए। स्वरूप एक रस रहता है, रूप
अरे ऐसे कह लो, आप लोग क्रोध नहीं करते हो कि शायद जब क्रोध करते ऐसे, अरे भाई आ जाओ, तो कैसा मुंह लगता है देखने में, ओ कितना बढ़िया मुंह लग रहा है, तो रूप बदल गया। तो जैसे बाली का मुंह लाल लाल क्रोध कर रहा, ऐसे सुग्रीव भी धड़ाम धड़ाम लाल लाल कर रहे, बोले दोनों एक से थे। बोलो जय श्री राम, रूप तुम्हारा बदल गया था। इस पर संतों का दृष्टांत बहुत अच्छा है। कोई कपड़ा धो रहा था, कोई महात्मा निकले, उसने बंद नहीं किया, कपड़े खराब हो गए महात्मा के। नारद जी देख के भगवान से बोले, महाराज आप भी क्या समदर्शी हो कि सबदर्शी हो, क्या हो? बोले क्यों? वो कपड़े धोने वाले ने सारे महात्मा कपड़े गीले कर दिए और बेचारा महात्मा कुछ नहीं कर रहा। भगवान बोले जा कृत्या, मृत्यु उस कपड़े धोने वाले को मार के लिया। अब कृत्य आई और महात्मा थे कच्चे। अरे जी हमारा क्या करेगा, मैं मोटा ताजा हूँ, 2 थप्पड़ मारे उसके। बोलो जय, तो देखता नहीं, तो नहीं दिखता तो बदल हो जाता सीता। अब दोनों खूब लड़ रहे आपस में। अब कृत्या वापस चली गई। बोलो जय श्री राम। भगवान बोले मार के लिए, बोले महाराज समझ में कौन संत है कौन कपड़ा धोने वाला, दोनों का रूप एक होगा। कथा बहुत अलौकिक है राम के पास है। इसलिए भगवान श्री राम सही बोल रहे हैं, तुम्हारा रूप संत वाला नहीं था, तुम दोनों क्रोध में थे, इसलिए एक रूप तुम भ्राता दो। ऐसे सती भी कह रहे हैं कृष्ण परीक्षा ली गोसाई, और 4-5 जगह पर बात अलग है। पर एक बात और बता दूँ जो छिपी हुई बात है, आज बता रहा हूँ, बताता नहीं हूँ इसे। जब सुमन जी रथ को ले जा रहे थे तो इधर पिताजी पीछे दौड़ रहे थे, राम राम रघुनाथ रघुपर राम राम, रो सुमन रोको रथ, वाल्मीकि रामायण लिखा, रुको रुको। और भगवान कहते चलो 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 चलो। तो सुमंत बोले हम चलें ज़रूर, हम जब वापस आएंगे तो पिताजी पूछेंगे कि हम तुमको रोक रहे, तुमने क्यों नहीं सुना। ये सुमंत हम रोक रहे थे, तो वहाँ पर ऐसा लगता है भगवान गड़बड़ कर दिए। बोले ऐसा कहते मैंने सुना ही नहीं। बोलो जी ये वाल्मीकि में लिखा हुआ है, मैं सुनाता नहीं, मैं सुना दूंगा भी आपको, इसकी पुष्टि कर दूंगा। हाँ ऐसा बात नहीं। मैं जगह कथा कर रहा था मालवीय नगर में, एक सीमेंट के व्यापारी थे और एक कमिश्नर थे। कमिश्नर से हमारा परिचय हुआ कथा के माध्यम से। उनका वो था केस था, तो उन्होंने हमारा नाम ले लिया। मैं अयोध्या दास जी को जानता हूँ। बोले हाँ मैं जानता हूँ, पर देखो अगर न्याय होगा तो मैं सुन लूँगा, और अगर गड़बड़ होगा तो मैं नहीं सुनूंगा। बोलो जय श्री राम। क्या कह दिया? हमारे नाम से कह वो हम ठीक बात है, पर न्याय तो ऐसे ही भगवान ने कह दिया। बोले न्याय वाली बात हमें सुनूंगा, अन्याय वाली नहीं सुन रहा हूँ। बोलो इसलिए है ये आप राम जी को बचा रहा हूँ मैं, अपने राम जी को कह दूँ, राम जी बोलते। राम जी ने कहा जो मैंने पहला वचन सुना था, कौन? सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए दिखराए बन, फिरो अवध दिन 4। बोले ये वचन मैंने सुना है, पहला वाला वचन में चलूँगा, दूसरे अब तो तुम मोह के बस बोल रहे हो। बोलो जय श्री राम। भगवान सत्य संग है, और इससे आगे राम जी और सुना दूंगा आपको। अभी आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ी बोलूँगा, देख लूँगा। भगवान श्री राम जी कहीं भी झूठ नहीं बोले, मैं रामायण प्रमाण दूंगा, परंतु लगता तो है कि गड़बड़ हो रहा है। निषाद ने कहा मेरे गांव चलो, तो भगवान बोले पिता वचन में नगर लग जाऊँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं पिता वचन। पर अब श्री भरत जी ने कह दिया 264 दोहा में, तब भगवान श्री राम जी ने भरत जी से कह दिया भरत कहें सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। श्री भरत जी को देख करके भगवान श्री रघुनाथ जी बोले भरत कहेंगे तो मैं अयोध्या वापस चला जाऊंगा। ये प्रसंग क्या है?
ये प्रसंग ये है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो जो श्री श्री जयराम देव महाराज जी का दृष्टांत था, उसने राम नाम जपा, कह दिया इस जन्म ने छोड़ी, अगले जन्म की थी। अब उस भगवान जाने वो क्या जाने, और हाथ पे गोले रखे गए, ठंडे हो गए। बोलो जय श्री राम। हो गए श्री राम। मोहि समय हो अनु भयवन दूजे। सारे रावण ने अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि रामायण में उपाय किए कि महाराज चक्रवर्ती के इनके दशरथ को संतान न हो। क्यों? सनकादिकों ने बता दिया था कि कौशल्या के गर्भ से महाराज दशरथ अयोध्या नरेश से जो बालक होगा वो तुमको मारेगा। अध्यात्म रामायण लिखा हुआ है। रावण ने पेटी में बहा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, परंतु जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव। ये एक दिशा में कल सुनाऊंगा और अभी इसी पर चलूँगा। मोहि समय हो अनु। हाँ, गुरु पूर्णिमा भी चल रही है, पर एक बहुत अच्छी बात मैं सुना दूं जो हमको अच्छी लगती, मेरे को अच्छी लगती है। किसी ने कहा, ये बताओ महाराज कि भगवान के 24 अवतार हैं, इनमें कौन अवतार छोटा, कौन अवतार बड़ा है? अब कोई कहे कौन अवतार छोटा, कौन बड़ा अवतार, कोई बताया जाएगा। परंतु पद्म पुराण लिखा हुआ है, विष्णु पुराण लिखा हुआ है, असंख्य अवतार भगवान असंख्य हैं। श्री राम कृष्ण दो भी हो, श्री राम कृष्ण जो अवतार हैं ये बड़े हैं, इनमें गुरु महिमा दिखाई गई है। और दूसरी बात, भगवान बामन बने, 2 घड़ी के लिए आए, कच्छप थोड़ी लिए बन गए, जितने अवतार सब थोड़ी देर मिले। पर श्री राम जी का जो अवतार है, तो और अवतार परशुराम भी थे, हैं नहीं बोलो भाई, सब अवतार हैं। अब परशुराम जी में, राम जी में संवाद हो रहा है ना, वो भी अवतार। और सुना दूं, एक आजमगढ़ जिला में दोहरी घाट है, क्या नाम है, अब भी है, मैं जाता हूँ। तो 2 हरी घाट क्यों नाम पड़ा? तो वहाँ लोग कहते हैं यहाँ 2 हरी मिले। बोले कौन कौन? बोले श्री राम जी परशुराम जी। जय श्री राम। तो 2 भगवान, 3 भगवान। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो बात छिपा रहा था प्रकट कर दूँ। लोहा अग्नि में रख दो, ध्यान सुनना, लोहा अग्नि में रख दो और फिर उस लोहे को बाहर निकालो, तो उसमें क्या होगा, उस पर घास रखो तो जल जाएगी। जल जाएगी? नहीं जल जाएगी। पर 2 घंटे बाद में ऐसे गुरु जी में भगवान के भजन का आवेश होता। बोलो जय श्री राम। एक भजन करने वाले ब्रह्मनिष्ठ कहा गया, श्रोत्रिय कई गुण बताए गए हैं, और उनकी भावना भी, जैसे भगवान श्री नरसिंह प्रहलाद के दृष्टि से और खंबे से निकली, तो क्या खंबे से निकली कि दृष्टि में से निकले? जैसे माचिस में आग निकलती है तो लकड़ी में निकलती, खोखले में से निकलती। बोलो भाई जय श्री राम। दोनों का मिलान है, इसलिए संत भगवंत अलग कहा गया। अब से ज्योति जी भजन सुना दूँगा, पहला दिन है, और आराम से
पूज्य महर्षि केसी चरणों में दास का नमन है। 4 दशक से भी महाराज जी, हम बालकों पर आपका वात्सल्य है। हम बहुत पहले भी इस बात का जिक्र आया कि वात्सल्य शब्द वत्स से बना, और वत्स माने बचपन, और बचपना जब पैदा होता है तो उसके शरीर में कुछ देर होती है। तो जो वात्सल्य मूर्ति माँ है, गाय है, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमारे बीच वेटरनरी साइंस के प्रोफेसर साहब बैठे हैं, श्री शौकरण शर्मा जी। तो गाय जो है वो बछड़े के सारे गंध को साफ। अब पूज्य महाराज जी हमारे माँ बाप सभी इस तरह गंगा जो है बड़ी लालायित रहती है। पता नहीं चिपकानों से टकराती हुई, गंगोत्री से चलती हुई, फिर आ जाएगी गोम से चलती हुई गंगोत्री। आपको संभवतः पता हो कि पूज्य महाराज जी ने गंगा के किनारे 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 महाराज जी गंगा सागर बांग्लादेश, तो ऐसे महाराज जी ये काम कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं, जो गंगा के किनारे 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 और बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान तक गए। तो वही गंगा जी हमारे बीच, हमारे माता पिता यही हमारे अवगुणों को चाट के अपने में निगल लेते। तो तभी तो कहते हैं मौसम यह अनुभव न तुझे सब पायो रज पावनी। ये मेरा विश्वास है कि पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री जयराम देव जी महाराज का प्रतिनिधित्व महाराज जी कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं होगा। वही यहाँ मिला था। स्वामी जयराम देव जी महाराज कहीं गए नहीं, वो इस रूप में यहाँ है। और महाराज जी ने भी कथा में कहा कि ठाकुर जी ही अपना रूप लेकर यहाँ आते हैं, पावर डेलीगेट कर देते हैं कि वो मेरे वाला काम अब आपको करना। ऐसे महाराज जी हमसे कृपा बनाए रखते हैं। और एक मिनट के लिए आपकी बात कि पूरे भारतवर्ष में इन दिनों गौ सम्मान, गौ माता के सम्मान के लिए हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हमारे बीच जिला जी ने आप जैसी मनुपीठ सरकार श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के कृपा पात्र हैं। और 27 अप्रैल को आप सबने हम सब गौ माता का सम्मान करते हैं, इसका हस्ताक्षर अभियान चला। 27 अप्रैल को हिंदुस्तान भर में सारी तहसील में आपके हस्ताक्षर गए। अब आने वाला जो सोमवार है 27 जुलाई, इसमें ये जिला मुख्यालय में आप सबके हस्ताक्षर जाएंगे। ठीक है। इस कार्य में मैं क्या बताऊँ, 82-83 वर्ष के हमारे प्रोफेसर साहब, और इन्होंने सेक्टर 9 और 9A में जो थे तो सड़क पे खड़े जाते थे, बोले मैं हस्ताक्षर करो। 82 साल के आदमी हमारे पास प्रेरणा स्रोत हीरालाल जी आपके निवास पे गए तो पूरे हस्ताक्षर का पत्र ले आए। यहाँ मैं आपसे निवेदन संक्षेप में 2-4-5 मिनट आपको लगेंगे। मेरे पास वो प्रपत्र है जिस पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करने हैं। ये सब 27 जुलाई को गुड़गांव जिला के हेडक्वार्टर में चले जाएंगे। प्रपत्र मेरे पास है, हीरालाल जी मेरे पहले में, मैं समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। महाराज जी आपके आशीर्वाद पर 2-4-5 मिनट लगेंगे। पत्र इसमें है और वहाँ तक आप इन्हीं के पास अगर पेन हो, देखो मैं बता रहा हूँ, एक पेन दे दीजिए। इसके
उसके साथ हैं। और शर्मा जी, चौधरी जी ब्लैंक भी है सिखाइए, तो उसमें खाली और भी इस पे आप शौक करा लीजिए। उस पर ये हमारे जो ना योगी जी के सुपुत्र बेटे, आपको मैं कागज दे रहा हूँ, इस पर माताओं के सबके नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करा लें। और पुरुषों के सोनू जी ये पत्र ठीक है, और वो ये जो यात्रा 27 जुलाई को है, इसका रूप मुझे आदरणीय भाई श्री बिरला जी ने बताया, इंजीनियर हैं गोंडा में, बहुत क्वालिफाइड हैं। तो कमान सराय जो इधर बॉयज हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के उस तरफ सामने, वहाँ से अग्रसेन चौक से सदर बाजार होते हुए और फिर ये सोना चौक होते हुए राजीव चौक जाएगी ये। उसमें हाँ एक बात और, उस दिन प्रातः 8 बजे से 9:15 बजे तक, जुलाई 27 को प्रातः 8 से 9:15 बजे तक आप जहाँ भी श्री राम जय राम का कीर्तन अपने घर में करें, अथवा समूह में तो समूह में करें। ये आपका विजय मंत्र का जब सीधा गौ माता की ओर जाएगा 27 जुलाई प्रातः 8 से 9:15, तो उस दिन 27 जुलाई को ये यात्रा शुरू हो जाएगी कमान सराय से, और 10 बजे हम 10 बजे पहुँच जाए वहाँ, और 10 बजे से पहुँचते ये 11 बजे तक डीसी ऑफिस तक, 12 बजे तक आपको समय पर्याप्त दिया गया है ताकि खूब धूमधाम से जो भी पहुँच सके 27 जुलाई सोमवार। ये कार्यक्रम में बस आपके 2-4-5 मिनट लगेंगे। ऐसा ना हो कि हम में से कोई छूट ना जाए ये हस्ताक्षर कराने से। कारण ये है कि गौ माँ को हम अपनी माँ सभी मानते हैं, इस बात का ये आप हस्ताक्षर हैं। और अब जो महाराज जी जैसा निर्देश करेंगे करते रहें, और यहाँ कहें तो सीताराम ठीक है। एक बात बताऊँ, मैं 27 तारीख को महाराज जी कल यात्रा की थी, और यहाँ पे ऐसी में बैठते हैं, वहाँ तक बैठे हैं जो था, और धर्मशाला की व्यापार मनाया गया था। महाराज जी का लक्ष्य राशि आती है, जब मेरा जहाँ जहाँ आए हैं महाराज को नीचे श्री रामनाथ पर जाते हैं, वो दंडवत करते हैं और अच्छा है। तो देसी गाँव जो लक्षणा उन पर क्या करते हैं, ऐसे लोग से भी संत श्री महाराज को महाराज को धन्यवाद करता हूँ, और आप कोशिश करें हस्ताक्षर और जाने का करें। पूज्य श्री महाराज जी की कथा आपको आदरणीय भाई योगेश जी सोनू, ये आपके फोन पर कथा यूट्यूब पहुँच जाए, इसकी रिकॉर्डिंग डेली भाई सोनू जी महाराज जी के बहुत स्नेहभाजन हैं, और मेरे तो आदर नहीं, इसलिए कितना बढ़िया काम करते हैं। छोटी सी उम्र में जवानी आपकी ही साथ करते हैं, तो हस्ताक्षर ये सीताराम 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 सीताराम